गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्वस्थ गुड़गांव। और स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी के बारे में। और ये लाइव प्रोग्राम होता है, बृहस्पतिवार को करते हैं, दोपहर 3 बजे करते हैं। और आज है 12 फरवरी 2026। समय की बात करूं तो 3:02 हो चुके हैं और लाइव प्रोग्राम है, तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। नंबर मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूं। और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं डॉक्टर सीमा साई जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम। तो जैसे कि अभी हमने बताया दोस्तों कि डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम आप डॉक्टर सीमा साई जी की आवाज़ में सुन चुके हैं। काफ़ी सारी जो सवाल हैं उनके जवाब आप ले चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो डायबिटीज़ है वो 2 प्रकार की होती हैं। क्या मैम 2 ही प्रकार की डायबिटीज़ होती है या इससे भी अलग कोई डायबिटीज़ होती है? इससे भी अलग होती है शर्मिला जी, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए 2 प्रकार की है। अदरवाइज एक डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसे हम जीडीएम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको बोला जाता है जी, कि वो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है। उससे पहले महिला को नहीं पता होता कि वो डायबिटिक है। हाँ जी। पहली बार उसके ब्लड शुगर जो बढ़ते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हैं। जी जी। तो मैम अगर हम बात करें कि जो महिला प्रेग्नेंट है और उनको डायबिटीज हो गई है, तो क्या पहले किसी को डायबिटीज होती है तभी उस महिला को डायबिटीज होती है या फिर मतलब प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हो जाती है? प्रेगनेंसी अपने आप में डायबिटोजेनिक स्टेट होती है, जिसमें इस तरीके के हार्मोन्स के सिक्रीशन में अंतर आ जाता है कि जो डायबिटीज इंट्रोड्यूस कर दे। एक नॉर्मल महिला जो है, नॉर्मली आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन इतना होता है कि अगर शुगर लेवल्स ज्यादा भी सिक्रीट हो रहे हैं, ज्यादा भी आप कुछ खा रहे हैं, तो वो इंसुलिन ध्यान रख लेती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े से हार्मोन्स का हेरफेर होता है, जिसके चलते डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। और ये 20 से 24 हफ्ते पर अगर शुगर लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं, तब हम महिला को बोलते हैं कि ये जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज है। अदरवाइज WHO के अनुसार एक प्रेग्नेंट महिला जब पहली बार ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाती है तो उनकी शुगर की जांच करी जाती है और देखा जाता है कि उनकी शुगर लेवल किस तरीके की है। जी 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 डॉक्टर सीमा साई जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव और ये लाइव प्रोग्राम है। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। और ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 12 फरवरी 2026 और बात हो रही है डायबिटीज़ के बारे में यानी शुगर की बीमारी के बारे में। अगर शुगर की बीमारी से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं तो जरूर इस प्रोग्राम में जुड़े, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंस है जो आप साझा करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर सीमा साई जी, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर 20 या 24 सप्ताह पे पता चलता है कि किसी महिला की डायबिटीज अधिक आ रही है, तो फिर उसको क्या सलाह देते हैं कि क्या करे वो, और क्या जब बच्चा पेट में है तो क्या आने वाले बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है क्या? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जीडीएम है, जीडीएम 24वें हफ्ते पर आकर प्रकट होती है, तो उस समय तक बच्चे का जो बॉडी की ऑर्गेनोजेनेसिस है, शरीर के जो अंग हैं, वो बन चुके होते हैं जी। तो बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव इस तरीके से नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इसमें डिफरेंस आ जाता है। एक ऐसी महिला जिसको पहले से डायबिटीज थी, लेकिन उसको प्रेगनेंसी में पता चलता है कि वो डायबिटिक है, तो ऐसे वाले बच्चों में खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे वाले बच्चों में हमको अल्ट्रासाउंड के हायर लेवल्स कराकर देखना पड़ता है कि कहीं उनको पैदाइशी उनके शरीर में कोई परेशानी, जिसको कि हम कहते हैं कंजेनिटल अनोमलीज, तो नहीं है। और जी हाँ, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हुई है तो उसका माता पर और बच्चे पर बुरा इफेक्ट हो सकता है और आगे जाके ऐसे माताओं को भी
और ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। जी 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 जी। तो जो बच्चा पैदा होगा वो डायबिटीज के साथ ही पैदा होगा, ये हम कह सकते हैं, या फिर चांस होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो डायबिटीज के साथ पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आगे जाके जिंदगी में अगर उसके खान पान में, लाइफस्टाइल में, रख रखाव में अच्छे से ना ध्यान दिया जाए तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं। जी 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 जी। तो मैम यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर सीमा साही जी कि जैसे आपने बताया कि और बच्चों की अपेक्षा इन बच्चों में डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो क्या जी इन बच्चों में डायबिटीज 1 होती है, डायबिटीज 2 होती है, क्या होता है इनको? इनमें डायबिटीज 2 ही होने का खतरा ज्यादा रहेगा। जी जी डॉक्टर साहब, अगर इनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहेगा तो ये बच्चे थोड़े से बिग बेबीज पैदा होते हैं, ये मोटे बच्चे पैदा होते हैं जी। और उस समय पर तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम इनका जन्म होता है इनके शुगर लेवल बहुत कम भी होते हैं क्योंकि मदर को पहले इंसुलिन चल रहा होता है, तो ऐसा भी उस टाइम पर ये डायबिटिक नहीं होंगे। लेकिन आगे जाके इन बच्चों के लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है ताकि ये लॉन्गर रन में टाइप 2 के शिकार ना हो। जी डॉक्टर सीमा साही जी। जी तेजराम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो डॉक्टर जी को नमस्कार करता हूँ जी। और मैं ये पूछ रहा था कि टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज के लिए उनमें क्या मतलब अंतर है, कौन सी खतरनाक भयानक कौन सी है, खतरनाक कौन सी है? जी डॉक्टर साहब, देखिए डायबिटीज तो दोनों ही तरीके की है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। टाइप 1 में सिर्फ ये फर्क होता है क्योंकि वो जल्दी उम्र में शुरू हो जाती है, बचपन में शुरू हो जाती है, तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा और जल्दी उम्र में आ जाते हैं। अदरवाइज दोनों का सिमिलर है। टाइप 1 में ये है कि इंसुलिन बिल्कुल शरीर बनाता नहीं है, तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और टाइप 2 में ये है कि इंसुलिन कम मात्रा में बनती है या जो इंसुलिन बनती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता हमारा शरीर, जिसको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और खतरा कहूँ या ये कहूँ कि ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्योंकि टाइप 1 जल्दी उम्र में शुरू हो जाती है तो इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी और यंगर एज में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो दवाइयाँ प्रॉपर चलनी चाहिए दोनों की? टाइप 1 में तो टीका ही लगेगा, इंसुलिन का ही। अच्छा जी, अच्छा जी। दवाइयाँ और बाद में पहले दवाइयों से शुरुआत होती है, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ जी। कंट्रोल रखते हुए मतलब नॉर्मल ठीक चलती रहे तो फिर दवाई इंसुलिन की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप हाँ जी सुनता हूँ, मैं ध्यान से सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेजराम कौशिक जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। और भी कोई सवाल मन में आए तो जरूर कॉल कीजिएगा। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078 और आज है 12 फरवरी 2026। समय की बात करूं तो 3:13 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम 3:30 बजे तक चलने वाला है, यानी 3:30 तक चलने वाला है। प्रोग्राम में हूं मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा साही जी। तो आप भी कॉल कीजिएगा और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा जी। और बहुत सारे सवाल होंगे हमारे श्रोताओं के पास में। अगर आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं कि कब आपको ज़्यादा परेशानियां हुई, कब आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं का क्या समाधान हुआ। जी डॉक्टर सीमा साही जी, तो सर का पूछना था कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में जब नॉर्मल हो जाए तो क्या हम इंसुलिन लेना छोड़ देते हैं या बंद किया जाता है या कम कर दिया जाता है? बंद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक सोचो कि आप 10 साल के बच्चे को पहली बार पता चला टाइप 1 डायबिटीज है, तो उस टाइम पर जितनी भी इंसुलिन उसकी शुरुआती तौर पे स्टार्ट हुई, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका शरीर बढ़ेगा, उसकी जरूरतें बढ़ेगी, उसका खाना पीना बढ़ेगा, वैसे वैसे जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाता उसकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ सकती है।
और आगे जाकर अगर वो अच्छा कंट्रोल में रहता है तो इंसुलिन उतनी ही मात्रा पे रह सकता है, नहीं तो जितनी लंबी बीमारी है उतनी दवाई का वो इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे करके आपकी बढ़ेगी। जी जी। और मैम जैसे आपने डॉक्टर सीमा साई जी बात की कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो कैसे पता चलता है कि क्या क्या कंट्रोल करना होगा कि वो मात्रा बढ़े ना, मतलब वहीं तक रहे, सीमित रहे, या फिर कैसे पता चलेगा कि ये मात्रा बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, ये तो शुगर को आप मॉनिटर करते ही रहेंगे, शुगर की मॉनिटरिंग के बिना तो चलेगा नहीं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की शुगर चेक तो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो एक अडल्ट नहीं है, उसको नहीं समझ है, उसको कुछ खाने को अच्छा लग रहा है तो वो दूसरे बच्चों के साथ मिलके खा सकता है। हो सकता है माँ या पिता को पता भी ना हो कि उसने ये सब चीज खाई है, तो उसके चलते उसकी शुगर लेवल्स में उतार चढ़ाव बना रहेगा। या कभी उसने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है तो इंसुलिन उस दिन उसको कम देनी है, या हो सकता है उस टाइम की डोज उसकी नहीं भी दी जाएगी, है ना। तो ये तो शुगर मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा कि शुगर किस लेवल पे चल रही है। बाकी माता पिता को अच्छे से जानकारी दी जाती है, उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वो कैलकुलेट करें, खाना किस तरीके से बच्चे को दें, कितना कार्बोहाइड्रेट दें, कितना प्रोटीन दें। अगर रूटीन में वो चीज फॉलो होती रहती है तो इंसुलिन जितनी मात्रा पे चल रहा है वो अपनी उसी मात्रा पे चलता रहता है। पर जहाँ ऊपर नीचे खाने पीने में होता है, एक्सरसाइज में होता है, वहां पर फिर इंसुलिन की मात्रा में भी उतार चढ़ाव करना पड़ता है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की कि इंसुलिन देनी ही पड़ती है, तो इसकी क्या दिन में कई डोज होती है या एक बार ही दिया जाता है? क्या होता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, क्या होता है? ये इसमें मोस्टली होता है बेसल बोलस करके बोलते हैं कि एक डोज रात को सोते वक्त बेसल डोज है जो आपकी इंसुलिन को उतनी मात्रा में रखता है जैसे कि आपका शरीर अगर कुछ नहीं खा रहा तो आपको नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ उसको मैच करना है जो बाहर की इंसुलिन दे रहे हैं। तो अगर आप अभी कुछ नहीं खा रहे हैं तब भी आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट इंसुलिन का पड़ा हुआ है जिसको कि हम कहते हैं बेसल अमाउंट है। हाँ जी। तो उतना बेसिक अमाउंट तो आपके अंदर रहना हमेशा ही जरूरी है। तो रात में सोते वक्त एक बेसल की डोज दे दी जाती है। उसके अलावा जब वो बच्चा या जब वो इंडिविजुअल खाना खाता है उसके खाने से 15 मिनट पहले उसको इंसुलिन देते हैं ताकि खाने के बाद वाली शुगर एकदम बहुत हायर स्पाइक करना चाहे। तो इसलिए नॉर्मली इसके 4 टीके बन जाते हैं, 3 खाने के समय के हो जाते हैं और एक उसका बेसल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बेसल बोलस डोज। जी। कुछ और भी तरीके की इंसुलिन आती है जैसे कि प्रीमिक्स होती है, उसको हम दिन में 2 बार भी देके चीजों को देख लेते हैं, उससे भी नियंत्रण में आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 2 बार ही देनी पड़े, मतलब बार बार ना डोज देनी पड़े इंसुलिन, बार बार ना देनी पड़े? हो सकता है ये इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी जी। तो मैम कितनी मतलब जो हम चेक करते हैं तो कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से कितना कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? और नॉर्मल बच्चे की कितनी मतलब चेक करते हैं तो वो होनी चाहिए इंसुलिन? देखिए, फास्टिंग 120 के नीचे नीचे होनी चाहिए और खाने के बाद वाली 180 के नीचे नीचे होनी चाहिए। जी जी। तो वो नॉर्मल मानी जाती है? जो डायबिटिक व्यक्ति है, वो डायबिटिक व्यक्ति। अच्छा, और जो डायबिटिक नहीं है बच्चा, उसकी कितनी होनी चाहिए? बच्चा हो या अडल्ट भी हो, 100 के नीचे नीचे आपकी हो। अगर 100 से 120 आपकी फास्टिंग है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है। अच्छा। अगर 140 के नीचे नीचे खाने के बाद वाली रहती है तो वो आइडियलिस्टिक मानी जाती है। अगर 140 से 180 तक की है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है। जी 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 डॉक्टर सीमा साई जी। और मैम जैसे आपने बात की कि इंसुलिन की, तो क्या बच्चों में इंसुलिन ही दिया जाता है या खाने की गोलियां या दवाइयां भी देकर उनकी पूर्ति की जा सकती है? टाइप 1 डायबिटिक में सिर्फ इंसुलिन। अच्छा, और कोई इसका इलाज या उपचार अभी नहीं है कि जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो सके या दिक्कत परेशानियां बच्चों को ना हो? नहीं, टाइप 1 वाला जो बच्चा है अगर उसकी डायग्नोसिस टाइप 1 है तो उसका निवारण इंसुलिन।
जी, तो डॉक्टर सीमा साई जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद ये इंसुलिन बंद कर दी जाती है? तेजाब कौशिक जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। मैं ये पूछ रहा था उनसे, डॉक्टर साहब से पूछना कि एज फैक्टर क्या है, मतलब किस एज तक कितना होना चाहिए? मान लो अबव 70 है, 74 इयर्स है उम्र, तो डायबिटीज कितनी होनी चाहिए? जी डॉक्टर, मैंने आपको अभी अभी बताया है, नंबर हाँ वही जी। रहेंगे। हाँ जी, अच्छा जी। अगर आप खाली पेट वाली शुगर हाँ जी। 120 के ऊपर जा रही है या 125 के ऊपर जा रही है तो आप डायबिटिक हैं। 100 हाँ के जी। नीचे नीचे है, 100 से 126 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। इसी तरीके से खाने के बाद वाली शुगर का है, 140 के नीचे नीचे है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। हाँ 140 जी। से 200 के करीब है तो आप प्री डायबिटिक हैं। 200 या 200 से ऊपर है तो आप डायबिटिक। तो 74 इयर्स उम्र हो तो जी? सर वो उम्र शायद का मैं आपको बता ही रही हूँ ना कि ये इस हाँ तरीके जी। से ही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए तेजाब कौशिक जी। जी, तो डॉक्टर सीमा साई जी, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 18 से ऊपर हो गया है, 20 से ऊपर हो गया है, तो क्या उनकी इंसुलिन बंद करके कुछ दवाइयाँ चल सकती है क्या? टाइप 1 में इंसुलिन ही रहेगी, बच्चा बड़ा होगा तो इंसुलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ऐसी कोई दवाइयाँ अभी से नहीं है कि एज के अनुसार भी मतलब उसको बदल दिया जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है? नई तरीके की दवाइयां आ रही हैं, जो एक आधी दवाई है जिसका कहने को हो रहा है, जिसकी स्टडीज अभी भी चल रही हैं, जिसमें ये है कि ये शायद टाइप 1 में इंसुलिन के साथ दी जा सके, लेकिन इंसुलिन तो मूल मंत्र है, वो तो देना ही है। जी, तो वो मतलब ये कह सकते हैं कि जब तक उनकी लाइफ है तब तक मतलब इंसुलिन चलना ही चलना है। आपके शरीर में इंसुलिन ताउम्र चलेगा ना, बनता है ना। तो जब उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है तो जी। उसको पूरी उम्र देना पड़ेगा। जी 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 डॉक्टर सीमा ठीक है ना। जी। जिस चीज की कमी है शरीर में, जो चीज उसका शरीर बना नहीं रहा है, हाँ अभी आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि बीटा सेल इम्प्लांट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक वो बहुत ज्यादा आई नहीं है। तो कब वो होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे, तब वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में इंसुलिन ही आपका जवाब है। जी जी डॉक्टर सीमा साई जी, और हम बात कर रहे थे मैम प्रेग्नेंट महिला के बारे में, बच्चे के बारे में। तो माँ को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन बच्चा जब पैदा होगा अगर उसको बचपन में ही डायबिटीज हुई तो उसको टाइप 1 ही डायबिटीज होगी, ये कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उसके टेस्ट वेस्ट करवा के देख के पता चलेगा। अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, सी पेप्टाइड लेवल्स उसके कम हैं तो वो टाइप 1 में। जी जी जी, तो बच्चों में भी दोनों तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2, या बच्चों में टाइप 1 ही होती है? ये पहले होता था कि बच्चों में टाइप 1 ही होती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हो गए हैं तो टाइप 2 जो डायबिटीज पहले 40-50 की उम्र में होती थी, आजकल 20-20 साल के बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज देखी जा रही है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशंस करके ही पता चलेगा कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। पर हाँ, आजकल यंगर एज ग्रुप में, एडोलेसेंट्स में, 18 से 20 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। जी, और ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, कौन सी ज्यादा नुकसानदायक होती है? मैंने अभी पहले भी बताया है कि टाइप 2 भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उम्र में जैसे डायबिटीज स्टार्ट हो गई। सिर्फ फर्क यही है कि टाइप 1 जो है वो जल्दी उम्र में स्टार्ट हो जाती है तो लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाता है। लॉन्गर ड्यूरेशन होने से उसकी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी उम्र में और ज्यादा आने के चांसेस बन जाते हैं। टाइप 2 में ये है कि वो 30, 40, 50 की उम्र में आई, अगर आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशंस हो भी नहीं, और अगर होते भी हैं तो वो 60-70 की उम्र पे जाके होंगे। वही जो एक टाइप 1 वाला बच्चा है उसके कॉम्प्लिकेशंस 20-25 साल में हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि खतरा किसमें ज्यादा हो सकता है। जी डॉक्टर सीमा साई जी, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं मैम जिनको ध्यान में रखना चाहिए उस बच्चे को, उसके माता पिता को, या जो डायबिटीज का पेशेंट है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उनको ज्यादा दवाइयों पे डिपेंड ना रहना पड़े और उनकी मात्रा ना बढ़े? देखिए, एक तो खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देके रखना पड़ेगा, खासकर छोटे बच्चों को जो टाइप 1 वाले हैं। आप उनको बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट देंगे, कोशिश करके उनकी जीवन शैली इस तरीके से बना देंगे कि उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
कम ही जाए और प्रोटीन ज्यादा जाए उनके खाने में। यही टाइप 2 वालों में भी यही चलता है। और उसके अलावा उस बच्चे को आप किसी न किसी तरीके से हमेशा फिट रखेंगे, यानी कि ओबेसिटी नहीं आने देंगे, मोटापा नहीं आए उन बच्चों में। और दूसरी चीज है कि उनको हमेशा फिजिकली एक्टिव रखने की आदत हो, वो किसी न किसी गेम में रहें या किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करते हैं। जी जी। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन जब ले रहे हैं तो बच्चे मोटे भी हो सकते हैं। जी। इंसुलिन मोटापा बढ़ा देता है थोड़ा सा, तो मोटा भी हो सकता है टाइप 1 का बच्चा, और पतला भी हो सकता है। बिल्कुल। जी जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि इनका वेट बढ़ रहा है? क्या इनमें कुछ महीने दर महीने वेट ज़्यादा बढ़ता है या फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है? और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि मतलब नहीं इतना वेट बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा होगा और इतना कम बढ़ रहा है तो ये कम होगा, तो कम बढ़े तो क्या करें और ज़्यादा हो तो क्या करें? नहीं, वेट पर एक नियंत्रण रखा जाएगा। चेक कीजिए कि उसका वेट कितना है, और उसकी बॉडी उसकी हाइट के हिसाब से उसके डॉक्टर से बात करके, पीडियाट्रिशियन से बात करके उसका वेट नियंत्रण में रखा जाए। तो उस हिसाब से उसका खाना पीना उस तरीके से दिया जाए, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज इस तरीके से करी जाए ताकि उसका वेट ना बढ़े। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन दिन में 3 बार दी जाती है, तो ये इंसुलिन देने का क्या तरीका होता है? और मतलब क्या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में, और या फिर मतलब कि जितनी बार बच्चा खाना खाएगा उतनी बार ही देना पड़ता है? दिन में अगर 5 बार बच्चा एक एक रोटी खाए, क्योंकि कई बार कुछ छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो उसको हम 3 बार ही तो खाना नहीं दे सकते, उसको बार बार कुछ थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? वो धीरे धीरे करके आप बच्चे की डोज का नियंत्रण हो जाता है। तो जब भी कुछ खाता है उसके आपको डॉक्टर सिखा देते हैं कि उसके कार्बोहाइड्रेट के अनुसार कितनी इंसुलिन जानी चाहिए, वो कैलकुलेट करके। सपोजिंग वो 1 रोटी खा रहा है और उस टाइम पे 4 यूनिट इंसुलिन की बहुत है उसके लिए, तो आप उसको इंसुलिन की उतनी मात्रा, तो जितने टाइम जब वो खाएगा उस टाइम पे आपको इंसुलिन उसको देनी है। जी, 4 बार खाएगा तो 4 बार ही इंसुलिन देनी पड़ेगी। हाँ, और लेकिन एक इंसुलिन जो बेसल डोज है वो उसकी रात के समय दी जाएगी। जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे बीच में कुछ खाने का मन करे बच्चे का, जैसे कि कुछ फ्रूट खाना है या कुछ सैलेड खाना है, तो क्या उसके लिए भी कुछ इंसुलिन वगैरह की जरूरत पड़ती है, या बीच में बच्चा कुछ ऐसी चीजें खा सकता है, कुछ ऐसी चीजें अगर वो सैलेड खा रहा है या कुछ ऐसे खा रहा है जिसमें मीठा नहीं है, सैलेड से तो कोई उसकी शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगी, तो उस टाइम पे चाहे आप ना दीजिए, लेकिन आप ये कैलकुलेट करके रखिए कि उसने उसके खाने में जैसे रोटी चावल या कुछ भी खाया है, बाहर का भी कुछ खाया है, पिज्जा बर्गर पास्ता, सपोजिंग रोटी चावल खाता है घर में तो आप उसको 8 यूनिट लगाते हैं, लेकिन आज उसने रोटी चावल ना खाकर पिज्जा पास्ता बर्गर खाया है तो फिर आपको शायद 12-14 यूनिट लगानी पड़ सकती है ना। डिपेंड्स कि उसने कार्बोहाइड्रेट कितना खाया है। जी। तो ज्यादा इंसुलिन लगाने से क्या बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है? सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा कैलकुलेट करके लगाना है कि कहीं उसका शुगर लेवल ज्यादा लगा देंगे तो शुगर लेवल्स गिर ना जाए उसका। जी जी। और हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार जी शर्मिला जी और सीमा मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे मैडम का प्रोग्राम अभी सुन रहा हूँ मैं जी, जैसे कि छोटे बच्चों में भी आजकल डायबिटीज ये शुगर हो रही है, तो इंसुलिन जो दवाई बता रही है मैडम, क्या वो दवाइयाँ परमानेंट खाने से वो छोटे बालक जिसमें ये डायबिटीज आ रही है, क्या वो जिंदगी भर के लिए स्वस्थ हो सकते हैं कि? ये सवाल है जी मेरा। देना पड़ेगा, जिंदगी भर देना ही पड़ेगा। अच्छा जी, दवाई समाधान है उसका जी? जी 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 जी, धन्यवाद जी मैडम, बहुत बहुत अच्छे सवाल उत्तर दिया जी आपने। यही पूछना था क्योंकि छोटे बच्चों में भी बीमारी आ रही है ये, इसलिए यानी कि ये लाइफ टाइम के लिए बड़ा हो या छोटा सभी को खानी पड़ेंगी दवाइयाँ। जब आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा शरीर में तो आपको इंसुलिन ऊपर से बाहर से देना पड़ेगा ना।
जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सीमा साहब जी को भी और शर्मिला जी को भी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते राजकुमार जी। तो मैम अभी ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई गोली या दवाई ऐसी मतलब नहीं है इंसुलिन के सिवाय कि जो हमारी शरीर की पूर्ति कर पाए, और इंसुलिन लेना ही एक इलाज है डायबिटीज टाइप 1 वाले बच्चों के लिए। जी बिल्कुल जी जी। थैंक यू मैम। बहुत सारे सवाल हैं, अगली बार और सारे सवालों के साथ हाजिर होंगे। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद सवालों के जवाब देने के लिए और समझाने के लिए। थैंक यू जी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अपने सवाल गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408। अभी हमारे साथ थी प्रोग्राम में डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।